नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे रासनाई प्रमोशन पॉलिसी। उत्तर प्रदेश की नई प्रमोशन पॉलिसी तो अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को रास नहीं आई है, लेकिन प्रदेश के चिकित्सक इस पॉलिसी के खिलाफ सबसे पहले लामबंद हुए हैं। चिकित्सकों के संगठन का कहना है कि नई सर्विस पॉलिसी या प्रमोशन पॉलिसी डॉक्टरों की पदोन्नति में बाधा डालेगी। संगठनों ने कई और बातें भी सरकार के सामने रखी और अपनी चिंता से सरकार को अवगत करा दिया है। वहीं इस पॉलिसी के समर्थकों का कहना है कि इससे मनमाने तरीके से नौकरी करने पर लगाम लगेगी। प्राइवेट प्रैक्टिस, लंबी छुट्टियां, ड्यूटी से नदारद रहने जैसी प्रवृत्तियों पर भी रोक लगेगी। आखिर क्यों लामबंद हो रहे हैं डॉक्टर? यूपी के डॉक्टर नई प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ क्यों हैं? सरकार का इस विषय में एक्चुअली स्टैंड क्या है? आज स्पॉटलाइट में इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले सुनते हैं पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरह से आए। सुनिए। प्रमोशन पॉलिसी है, सबसे पहले तो हमारा ये मानना है कि जो हमारी सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधित्व भी उनका होता है, और विशेषकर जो हमारे डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है PSMA, उसके साथ सरकार को इस पर जो है गंभीरता से बैठने की ज़रूरत है। देखिए, कोविड के पूरे काल में पिछले जो हमारा 4 साल गुजरा है, उसमें उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी ज़िंदगियों को रिस्क लेकर उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करी है। लेकिन सभी जानते हैं कि जो हमारी आबादी के हिसाब से जो डॉक्टर्स होने चाहिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी तक डॉक्टर्स नहीं दे पाई है। तो हमारा समाजवादी पार्टी के लोगों को ये कहना होगा, PSMA डॉक्टर्स की जायज़ मांगे हैं, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। लेकिन मुख्य विषय ये है कि हमारे अस्पतालों में आप चले जाइए, KGMC और राम मनोहर लोहिया अगर आप देख लीजिए, तो कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर किसी डिपार्टमेंट में जो बड़ा डॉक्टर हो, जिसको सीनियर डॉक्टर कहा जाता है, वो आपको नहीं मिलेगा। सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं। तो क्या बात है कि आपका स्वास्थ्य विभाग लोग छोड़ रहे हैं और नौकरियां लोग सरकारी छोड़ रहे हैं? सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। सरकार उनको वो पूरा जो एक इंतज़ाम होना चाहिए डिपार्टमेंट्स में, मशीनों का पूरा जो एक सेटअप होना चाहिए, वो सरकार जो गवर्नमेंट हेल्थ है उसको इसलिए बर्बाद कर रही है कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर के बड़े खिलाड़ी हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार उनके साथ खड़ी है। और चलिए, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, चंद्रेश सिंह प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, आरिफ हबीब सभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हबीब साहब, आपके साथ आपका स्वागत। जितेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं आप उस संगठन के जो इस वक्त लामबंद हुए हैं और चाह रहे हैं कि सरकार उनकी जो मांगे हैं उनको समझे। एक्चुअली जो पॉलिसी है उससे आप लोग खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। जितेंद्र साहब, PMSA से आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बताएं सर, क्या परेशानियां हैं? क्यों आपको ये पॉलिसी ठीक नहीं लग रही है? नमस्कार, मैं सभी मौजूद लोगों को नमस्कार करता हूं। अपने साथ जो हूँ प्रवक्ता, मेरा इस पे ये मानना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, डॉक्टरों ने कोरोना के टाइम इतना संघर्ष किया, सारी दिक्कतें आई, लेकिन हम लोग सरकार के साथ कदम ताल मिलाते रहे। योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन कुछ समय से हम लोगों की मांगे, दिक्कतें नहीं समझी जा रही हैं, जिससे हम लोग दुखी भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है, जो नई नियमावली है उससे हम लोगों को प्रमोशन नहीं हो पा रहे। डॉक्टर को 4 साल का समय लगता है, लेवल 2 से लेवल 3 जाने में 7 साल का समय लगता है। अब क्या है, इस नई नियमावली से ना प्रमोशन हो रहे हैं, जस के 10 साल डॉक्टरों को हो जा रहा है। 8 साल की नौकरियों के बावजूद डॉक्टर लेवल 1 पे ही पड़ा है, प्रमोशन नहीं हो, तो आप नए अभ्यर्थन नहीं निकाल सकते, नए डॉक्टर नहीं ज्वाइन कर पा रहे। सरकार के पास से पेंशन ही बंद है, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पेंशन भी आदमी नौकरी, तो सरकारी नौकरी का सबसे मुख्य आकर्षण कहिए, या जो आदमी की चाहत थी कि आदमी को लगता था कि हमें पेंशन मिलेगी, आप ये नौकरी के बाद हमारा जीवन यापन का एक साधन रहे। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब, बहुत स्वागत, आपका आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आवाज मिल रही है। जैन साहब, नई पॉलिसी से खुश नहीं हैं डॉक्टर्स और PMSA खासतौर पर, जिन्होंने अपनी बात रखी और वो बता रहे हैं कि ये पॉलिसी
डॉक्टर्स के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना है कि पेंशन भी प्रॉपर मिल नहीं रही है और पहले ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और अब ये नई पॉलिसी से वो बिल्कुल खुश नहीं है। चूँकि डॉक्टर्स ने समय पर आपका साथ दिया, कोरोना के समय पर डटे रहे, उसके बाद अब उन्हें परेशान किया जा रहा है या जो उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए पारुल जी, डॉक्टरों ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई कोरोना काल में। जी। और देखिए, बीमारी से डॉक्टर ही लड़ सकता है। तो एक महामारी थी, एक बीमारी थी, बीमारी का काल था, तो उससे तो डॉक्टरों को ही निपटना था, जाहिर सी बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने डॉक्टरों को सबसे पहली लाइन में रखा। जब जब कोरोना की वैक्सीन आई तो पहली सबसे प्राथमिकता भी उनको दी गई कि वो हमारे लिए लड़ रहे, हमारे लिए काम कर रहे हैं। और उनको हर जगह पे स्वागत सम्मान में, हर जगह पे उनको पूरा श्रेय भी दिया गया डॉक्टरों को। रही बात नई प्रमोशन स्कीम की, तो देखिए पारुल जी, जहां तक प्रमोशन स्कीम है, इसमें जो तमाम सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों की शिकायत पे ही ये प्रमोशन स्कीम नहीं बनाई गई है कि जो डॉक्टर घर में बैठे रहते हैं या लापरवाही करते हैं या प्राइवेट वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, उसके बाद में उनको प्रमोशन मिल रहा है, और जो दिनों रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रमोशन में पीछे रह जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके डॉक्टरों की राय पे ही ये प्रमोशन स्कीम बनाई गई। फिर भी जो डॉक्टरों का एक समूह, एक संगठन इनका है, इस संगठन ने जो अपनी शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं, इस प्रमोशन स्कीम में कुछ फेरबदल की चीजें रखी हैं, उस पर ही विचार हो रहा है। और अभी इन लोगों की जो मांगे हैं, पूरे डॉक्टर्स की टीम की, इनके संगठन की, तो उस पर ही विचार हो रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें फेरबदल की जा सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए पहली बात तो डॉक्टर स्वयं में अपने आप पे रिस्पॉन्सिबल होता है और जनता के लिए बिल्कुल दिनों रात खड़ा रहता है। और ईश्वर के बाद अगर किसी को ईश्वर का दर्जा मिला है पृथ्वी पे, तो वो डॉक्टर्स ही है। तो ऐसे में भी लेकिन तमाम सारे डॉक्टरों को ये भी पाया जाता है कि जहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करने वाले हैं, वहां पे कुछ लोग लापरवाही भी करते हुए पाए जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। कहीं ना कहीं उनका प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है या कुछ चल रहा है, कुछ और चीजें हैं, या उनको लापरवाही देखते हुए उनका कहीं पे उनकी जो उनकी सैलरीज है जो बढ़ती है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। तो अगर इस तरीके से उनको कहीं ना कहीं पेनल्टी मिल चुकी है, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही की है, तो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी डॉक्टर्स के लिए एक बहुत मतलब एक पेशेंट के लिए बहुत बड़ा रिस्क की चीज होती है। तो जो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी पाई जाती है, उसको लेकर के डॉक्टरों की ये राय थी कि जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उनको मौका ना देकर के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार उनको मौका दीजिए आप। तो ऐसा नहीं कि उनका प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन उनका भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी पाई जाती है तो उनको 1-2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ये चीजें नई प्रमोशन नीति में रखी गई हैं। लेकिन फिर भी अगर जो डॉक्टरों का यूनियन है और संगठन इनका सरकार के सामने जो पक्ष रख रहे हैं, बिल्कुल उस पर भी विचार किया जाएगा और बैठ करके एक निर्णय लिया है कि इसमें क्या क्या संशोधन हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हमारे लिए भगवान की श्रेणी में पहले भी था, पृथ्वी पे अगर भगवान कोई है तो आज भी उस श्रेणी में है। और आपने जिस चीज का जिक्र किया आप अरुण जी, और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कोरोना काल में जिस तरीके से डॉक्टरों की टीम ने सामने आकर के अपनी जान से खेल करके जनता की जान बचाने का काम किया है, उस श्रेय को कतई उसको कम नहीं आंका जा सकता है। तो उनके काम और उनकी मेहनत का जो आकलन है, वो कहीं भी किसी भी स्तर पे कम नहीं किया जा सकता है, कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन उनकी जो जरूरी और जायज मांगे हैं, उन पे बिल्कुल सरकार विचार करेगी। कम से कम 4 साल का इंतजार डॉक्टरों को करना होगा अगर वो लेवल 2 पर पदोन्नति चाहते हैं। 3 पर पदोन्नति चाहते हैं तो 7 साल बिताने होंगे। इस पर भी शिकायत है आप लोगों से डॉक्टर्स की, पीएमएसए की? मैडम, मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगा। जैन साहब नमस्कार। आपने जो कहा सही बात कही। जैन साहब, हम लोगों का बस एक निवेदन ये था, जैसे आपने कहा बहुत हद तक वो आपने कहा प्राइवेट प्रैक्टिस। मेरा मानना है जो भी डॉक्टर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस, लंबी छुट्टी, ड्यूटी से नदारत या अन्य भी गलत गतिविधियों में पाया जाता है जो कि सेवा नियमावली के खिलाफ है, आप उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। लेकिन क्या है, आप जो लोग सही काम कर रहे हैं, अगर उनको सही टाइम प्रमोशन, सही काम करते रहेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ सभी लोगों को कि डॉक्टर्स का प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ही प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है रजिस्टर्ड ऑफिसर। अगर थोड़ा सा हमें, वैसे भी हम लोगों को योगी जी ने बहुत प्रोत्साहन दिया, लेकिन अगर सरकार थोड़ा सा हम लोगों की प्रमोशन और ये चीजें करती रहेगी तो इसका सबसे बड़ा एक जो फायदा होगा सरकार को ये है
कि जो डॉक्टरों की कमी से हम जूझ रहे हैं वो खत्म हो। वरना क्या है, नहीं होता है। नहीं तो डॉक्टर जितेंद्र, आपकी अच्छी बात है और उस पर वो विचार करने की बात कह भी रहे हैं कि अगर कोई संशोधन है तो वो भी उसे भी किया जाएगा। एक तो आपने कहा कि अगर कोई गलत पाया जाता है प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ, लंबी छुट्टियों पर जाता हुआ, तो ऑटोमेटिकली उनके वो बता रहे हैं ना कि जब बैड एंट्रीज होंगी या फिर इस तरह की कोई भी खामियां पाई जाएंगी तो उन्हें वेट करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली सजा मिल रही है उन्हें। अब हमारे कैडर का 14,000 लोगों में से 140 की सजा 14,000 को मिली। नहीं मेरा तो इतना केसी जैन साहब, अगर जिसका रिकॉर्ड ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड ठीक है, जिसमें कोई बैड एंट्रीज नहीं है, उनको भी आप दूसरों की सजा देंगे क्या? नहीं पारुल जी, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल क्या है कि जो सेवा नियमावली है और अभी डॉक्टर साहब जितेंद्र जी ने जो बात कही कि भाई उनका संगठन सबसे बड़ा संगठन है, और हमने देखिए पहले ये बात कही कि आपने जो निवेदन, देखिए माननीय डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी के पास में आपका विभाग है, चिकित्सा विभाग उनके पास में है, और देखिए वो कितनी मेहनत करते हैं, जगह जगह जिस प्रकार से उन्होंने छापेमारी करने के बाद में भी एक बार अल्टीमेटम दे करके तमाम सारे लोगों को उन्होंने एक बार अल्टीमेटम डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम है वहीं पर ही हम बात करें, समय कम होता है और सबकी बात सुननी होती है। मुझे ये बताइए, उनका कहना है कि आप जो डॉक्टर्स अगर गलतियां कर रहे हैं, त्रुटियां हैं, उनकी सजा दूसरे डॉक्टर्स को भी देंगे, आप वो कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो नियमावली के अंतर्गत ही जो लोग लापरवाही करते हुए पाए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को वेटिंग में रखा जाएगा, और बाकी जिनका प्रमोशन बन रहा है नियमावली के अनुसार उनका प्रमोशन होगा। रही बात सेवा काल की, तो सेवा काल के लिए कुछ चीजें समय समय पे निर्धारित होती हैं। हो सकता है पहले का सेवा काल 1 साल का रहा हो, अब बढ़ा के 2 साल कर दिया गया उन प्रमोशन सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं उससे जो डॉक्टर्स है, जो अच्छा काम करने वाले हैं, उनको ही इससे लाभ होने वाला है। फिर भी डॉक्टर जितेंद्र जी ने जो बात रखी है उस पर भी सरकार विचार करेगी। आपकी जो जायज मांगे है बिल्कुल उस पर विचार होगा और आवश्यकता पड़े उस पर संशोधन भी किया जाएगा। एक जो सवाल विपक्ष भी उठा रहा है कि क्यों डॉक्टर्स सरकारी डॉक्टर नहीं होकर रहना चाहते, वो आपकी जॉब ही छोड़ देते, सरकारी नौकरी छोड़ देते, क्यों? नहीं पारुल जी, देखिए ऐसा नहीं है। जो लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं, और सेवा, देखिए डॉक्टर का पैसा वैसे भी सेवा भाव का पेशा है, और एक प्रतिष्ठित जीवन यापन के साथ साथ सेवा भाव है, तो ऐसे में जिन लोगों को सेवा भाव से आना है वो तो करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने कॉमर्शियल सिस्टम सोच रखा है वो तो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई तक नहीं करते। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी एम्प्लॉय के रूप में कभी अपना फॉर्म भी नहीं भरते हैं, तो अब उनके पास क्या है, उनके पास बड़ा पैसा, अच्छा पैसा है, वो अपना 5 स्टार होटल की तरीके से अपना हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं, ऐसे में मरीजों से मोटी रकम वसूल करते हैं, ऐसे में उनको सरकारी सेवा में आने की क्या आवश्यकता है? सरकार, लेकिन फिर ऐसे में डॉक्टर्स की कमी है, उन्हें कैसे पूरी करेंगे, ये भी तो सवाल है ना सर। ठीक है, आ रही हूँ। आरिफ हबीब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। आरिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे, नई पॉलिसी में कोई गड़बड़ है क्या? मैडम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छा बिंदु उठाया है। देखिए, नए प्रमोशन स्कीम को अगर देखा जाए तो जितना मैंने इसको अभी पढ़ा और देखा है, मुझे लगता है ये अव्यवहारिक है, और इससे जरूरी मुद्दों को पीछे छोड़ करके इस पर उलझाए रखना ही सरकार की मंशा है। अगर पीएमएसए को ही हम ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले विरोध में पीएमएसए आया है, और पीएमएसए के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो जो नई प्रमोशन स्कीम है सरकार की, उसमें नए डॉक्टर की नियुक्ति असंभव। जो डॉक्टर लेवल 1 पर हैं, जहां तक मुझे जानकारी है कि 4600 डॉक्टर अभी भी जो है वरिष्ठता की सूची में उनका निर्धारण नहीं किया गया है। लेवल 1 पर जो लोग हैं, जिनका जितना पद होना चाहिए उससे ज्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं। जब लेवल 1 रिक्त नहीं होगा तो लेवल 1 पर लोगों का प्रमोशन कैसे होगा? तो डॉक्टर जितेंद्र दुबे जी की मैं पूरा समर्थन करता हूं उनकी बातों का। मुझे ये लगता है कि सरकार को इस पर सभी कर्मचारी संघों को बैठाल करके और एक अच्छी नीति बनानी चाहिए। सरकार की मंशा होती है जब कोई नीति बनाती है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त हो और पॉलिसी सरल हो, जिसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो, सुगमता आए। लेकिन यह पॉलिसी जो सरकार की है, इस पॉलिसी में बहुत ही मतभेद है। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। प्रमोशन किसका होना है, किसका नहीं होना है, यह प्रमोशन कमेटी तय करेगी। ऐसे में भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बढ़ेगा और जो योग्य लोग होंगे वो पीछे छूट जाएंगे। कमेटी में सर
एक भी शख्स तो नहीं होगा, अभी तक तो यही था कि इस मामले में प्रमोशन में कोई कमेटी नहीं होती थी, लेकिन अब अगर कमेटी है तो जाहिर सी बात है सोच समझ कर ही किसी का प्रमोशन किया जाएगा। और अब तक कई ऐसे डॉक्टर से, कई बार आप लोगों की तरफ से भी हमने सुना है कि अस्पताल जाइए तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए फिर क्या कदम उठाए जाएं? जहां तक मैं जानता हूं, जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, ऑनलाइन ड्यूटी अटेंडेंस होती है और जो डॉक्टर नदारत होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्राविधान पहले भी था और आज भी है। और बहुत सारे लोगों की प्रमोशन इसी वजह से रुकी हुई है जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सेवा भाव के माध्यम से सेवा नियमावली के विपरीत किया। तो ऐसे में तो प्रावधान पहले भी बना हुआ है। आप नई तो कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि नए डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो पाएगी, जो प्रमोशन आगे नहीं बढ़ेगा, बड़े वरिष्ठ अधिकारी पहले कुछ भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जब भरेगा नहीं, भरा हुआ है, तो आप आगे नियुक्ति कैसे करेंगे, आप फिर प्रमोशन कैसे करेंगे? असंभव है। इसलिए मैं प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का पूरा समर्थन करता हूं। उनकी बात को सुना जाना चाहिए और भी जो कर्मचारी संघ हैं उनकी भी बातों को सुना जाना चाहिए। अभी इस स्कीम को लागू नहीं करना चाहिए और इसको व्यवहारिक बनाने के लिए सभी का पक्ष सुनना चाहिए। ठीक है, वो संशोधन की तो बात पहले ही कर रहे हैं ना केसी जैन साहब। केसी जैन साहब, ये पॉइंट कहा अभी आरिफ हबीब जी ने कि नई नियुक्तियां कैसे होंगी जब जो लेवल 1 से लेवल 2 पर नहीं जाएंगे, 2 से 3 पर नहीं जाएंगे, तो वो स्पेस खाली नहीं होगा। बताएं जवाब इसका आपके पास। नहीं, देखिए पारुल जी, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन होने के बाद में, पोस्ट खाली होने के बाद में ही वहां पे किसी को नियुक्ति मिलेगी। समय समय पे नियुक्तियां निकलती हैं और नई नियुक्तियां सृजित भी होती हैं। तो सरकार आवश्यकता पड़ने पे, देखिए हर एक जिले में नए हॉस्पिटल की स्थापना की बात सरकार कर रही है, जिसमें से 36 से ज्यादा जिलों में हॉस्पिटल बनकर के तैयार है और उसमें से कई जिलों में संचालित भी हो रहे हैं। तो अगर नए हॉस्पिटल बनते हैं, नए डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, तो उसमें ऐसा नहीं कि डॉक्टरों की आवश्यकता तो सर 6000 डॉक्टरों की आवश्यकता किसी जन साहब अभी भी है। 14000 डॉक्टरों की पोस्टें हैं जिसमें से 6000 डॉक्टर्स की आवश्यकता अभी भी है। जी पारुल जी, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि देखिए नई नियुक्तियां भी निकलती हैं, नई नियुक्तियों का सृजन भी होता है और ऐसे में जो चीज आपने बात बताई कि कुछ सीटें खाली भी हैं तो उनको भी भरना है। और साथ ही साथ क्या होता है कि समय से साथ तमाम सारे डॉक्टर्स जो रिटायर्ड होते हैं वहां पर भी उनको भरा जाता है। और देखिए, तो इसलिए कुल मिलाकर के ये कह देना कि वो प्रमोट होके नहीं जाएंगे तो नियुक्तियां नहीं होंगी। ठीक है, आरिफ जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है आरिफ जी, आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं। लेवल 1 पर जहाँ तक मुझे जानकारी है, जितेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास। 3600 डॉक्टरों के पद सृजित हैं लेवल 1 पर और अभी लेवल 1 पर 6000 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जी। ऐसी पोजीशन में जब लेवल 1 की रिक्ति ही समाप्त नहीं होगी तो नए डॉक्टर की नियुक्ति कहाँ होगी? अब मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि इस पर मुख्यमंत्री जी को ये भारतीय जनता पार्टी का एक शगल है। जब भी कोई स्कीम लाते हैं तो उससे पहले रिहर्सल नहीं करते हैं, उसके बारे में जांच नहीं करते हैं और स्कीम को लागू करने की कोशिश करते हैं। ये एक अव्यवहारिक पक्ष है, ये अनुभवहीन पक्ष है। उनका कहना है तमाम लोगों को बैठाकर उनसे भी चर्चा कर ली जाए इस पॉलिसी के बारे में, तो क्या दिक्कत है? कहिए जैन साहब, उसके बाद मैं आ रही हूँ चंद्रेश जी आपके पास। देखिए जो पॉलिसी बनाई गई है वो तमाम सारे डॉक्टरों की शिकायत पे, उनकी राय पे ही बनाई गई है। और अभी आपने भी एक प्रश्न उठाया कि तमाम बार जाइए डॉक्टर नदारत मिलते हैं, तमाम बार जाइए पता चलता है डॉक्टर साहब अभी आए नहीं है, वो 12 बजे पहुंच रहे हॉस्पिटल, पहुंचने का निश्चित रूप से ये पॉलिसी प्राइवेट डॉक्टरों को सृजित करने के लिए बनाई जा रही है। मैं जो बोलना ना हो और मुझे एक सेकंड, मुझे लगता है जिनसे जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है उनको भी बोलने दिया जाए। जितेंद्र जी, कहीं प्रमोशन लेकर के जो सबके अंदर एक विचार होता है कि हमारा प्रमोशन जल्दी हो जाए, तो जाहिर सी बात है जब एक दूसरे से थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लोग नजर आएंगे तो अपने आप को अच्छा रिस्पॉन्सिबल प्रदर्शित करने की कंपटीशन भी एक वजह हो सकती है जितेंद्र जी, अगर इस तरह की सोच रखी जा रही है तो। अच्छा अगर काम करने को लेके कंपटीटर बनते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। केसी जैन साहब, जितेंद्र जी, हाँ कहिए जितेंद्र जी। मैडम मैं इसमें बताना चाहूंगा, शायद यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा है। वो कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये हो रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है कि नियमावली ही 2020 से पहले हमारी थी, 2020 में नई नियमावली आई जी। उसमें सबसे बड़ी जो हम लोगों के लिए दिक्कत आई वो ये थी कि उसमें कहा गया कि डॉक्टर्स का अगर एक लेवल में लेट हो गया है तो आगे भी वो वही लेट होगा।
यही मेन हम लोगों के लिए दिक्कत आई। और इसका आज नतीजा ये है कि जैसे कि लेवल 1 के प्रमोशन ही नहीं होगा तो आप यूपीएससी अभ्यर्थन ही नहीं भेज सकते, जो मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा, ये नियमावली 2020 में लागू हो गई है, जिसका हम लोग आज भी विरोध कर रहे हैं। और मैं इसका आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये नियमावली में बदलाव नहीं किए तो 2029 तक आप लेवल 1 के लिए अभ्यर्थन नहीं निकाल सकते। एक ये मुद्दा। रही बात जो अदालत रहते हैं, देर आते हैं, नहीं काम करते हैं या और भी अनुशासनात्मक मतलब गलत काम कर रहे हैं, तो आपका कहना है मतलब इस पॉलिसी को रिनोवेट करके आपके पास लाया गया है? ये सारी चीजें पहले से ही चल रही थी? मेरे कहने मतलब 2020 से पहले जो पॉलिसी थी उसको अमल में लाया जाए। उसको अमल में अगर हम ले आएंगे तो बहुत हद तक हमारे डॉक्टर्स की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। और आप ये ठीक है, दिक्कत प्रमोशन है। ठीक है, चंद्रेश जी को आप शामिल करने दीजिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। चंद्रेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कांग्रेस का पक्ष है इस पर, बताइए। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय लेती है तो इससे संबंधित लोगों से वो कोई चर्चा नहीं करती है। इनके निर्णय लाल बुझक्कड़ की तरह होते हैं। ये रात को सोते हैं और सुबह अपना जो है निर्णय सुना देते हैं जी। आज डॉक्टरों का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहा है तो उनके विरोध और उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सरकार को सुनना चाहिए और यथाशीघ्र इस प्रमोशन पॉलिसी को पीछे लेना चाहिए और इसमें सुधार करने की। ठीक है, अभी सुधार की बात तो कह ही रहे हैं किसी जन साहब बहुत देर से। मैम, 2-3 बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को पढ़ने के बाद मेरे को जहाँ तक समझ में आई कि यह प्राइवेट हॉस्पिटलों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से लाया गया प्रमोशन पॉलिसी क्यों? और जबरदस्ती डॉक्टरों को बंधुआ मजदूर बनाकर कार्य कराने जैसा ये पॉलिसी है। क्यों? लॉजिक दीजिए ना, क्यों ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि इन्होंने जो इसमें प्रोविजन बनाया है कि लेवल 1 पर आपको 4 साल, लेवल 2 पर आपको 7 साल कार्य करने होंगे, तब आप लेवल 3 पर पहुंचेंगे। लेवल 3 पर पहुंचने के लिए आपको 11 साल कार्य करने हैं और इन 11 साल के बीच में यदि हम देखें तो लेवल 1 और लेवल 2 पर नए पद का सृजन होना बड़ा मुश्किल होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि डॉक्टरों का 1/3 पद खाली है, तो यदि 1/3 पद को आप भरे बिना आप डॉक्टर से चाहते हैं कि वो आपका सारा काम बेहतर करें, तो मुझे लगता है कि अतिरिक्त आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ठीक है, लेकिन ये जो आप टाइम पीरियड वाली बात कर रहे हैं ना चंद्रेश जी, ये 2020 से ही चल रहा है। अभी खुद ही जितेंद्र जी पीएमएस से हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि 2020 से ही चल रहा है। 2020 के पहले जो पॉलिसी थी वो चाह रहे हैं उसको दोबारा से रिपीट किया जाए। केसी जैन से आप 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। देखिए पारुल जी, सरकार का उद्देश्य सिर्फ इतना है हाँ। कि जनता के लाभ के लिए और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जिन आवश्यकताओं की, जिन योजनाओं की आवश्यकता है, उन योजनाओं को लाया जाए। लेवल 1 से लेवल 2 पर जाने के लिए 10-10 साल से वेट कर रहे हैं डॉक्टर्स, ऐसा बता रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र। पारुल जी देखिए, जो जिस विभाग का होता है, जो जहां पर होता है, वो कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए बात करता है। और जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा संगठन है जितेंद्र जी का, तो ये डॉक्टरों के हित की बात करेंगे और डॉक्टरों के हित के साथ साथ जो पब्लिक के लिए, जिसके लिए आप सेवा भाव के लिए आए हैं, पब्लिक का हित तो सर डॉक्टर्स की और भी ज्यादा नियुक्तियों में भी है ना केसी जैन साहब, जो पद खाली पड़े हुए हैं, पब्लिक का हित तो उसमें भी है। बिल्कुल पारुल जी। और देखिए, उसके साथ साथ जहां पे हॉस्पिटल नहीं थे, अगर उत्तर प्रदेश में एक पीजीआई है तो सारा की सारा लोड उस पे होगा, वहां के डॉक्टरों पे होगा। इन चीजों को ध्यान में रख करके अभी देखिए 30 सेकंड और हर जिलों में जो स्थापना हो रही है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टरों के ऊपर जो लोड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसको लोड को कम करने के लिए नियुक्तियां करनी होगी ना सर, बात वहीं आ जाती है। नए जो डॉक्टरों की भर्ती है वो भी होगी, जाहिर सी बात है। 30 सेकंड हबीब साहब, उसके बाद जितेंद्र जी 30 सेकंड आपको दे रही हूँ, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए हबीब साहब अपनी बात। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो जो नई नियमावली लागू थी उसके तहत ये था कि लेवल 1 और ये खाली पद को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे हबीब साहब, ये आपके समय भी भर्ती नहीं हुई है। मैं बता रहा हूँ आपको, लेवल 1 या लेवल 2 पर जिन लोगों का प्रमोशन नहीं हो पाता था, समय होने पर लेवल 3 पर उनका प्रमोशन हो जाता था। वर्तमान में लेवल 1 और लेवल 2 आप डॉक्टर्स को आश्वासन देना चाह रहे हैं कि हमारे समय पर ऐसा। ठीक है, जितेंद्र साहब को सुन लेते, 30 सेकंड और है मेरे पास सर। अब मैडम मैं बस इतना कहना चाहूंगा, सरकार इस वाली नई नियमावली लाए और आप देखिएगा, मैं ये मतलब सब लोग मौजूद, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत जल्द आपके 6000 जहां आप प्रमोशन कर देंगे, 3600 पद सीधे खाली होंगे, 3600 का अभ्यर्थन निकालेंगे
और अगर जल्दी जल्दी अभ्यर्थन और ज्वाइनिंग करा सर लिए एक तो 2 साल में आश्वासन 2 से 3 पीएम ऐसे साल भी में- देना कि जो डॉक्टर्स बन जाते हैं वो सरकारी नौकरी क्यों नहीं करते हैं, वो बड़े बड़े अपने हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स डालकर वो अपना काम करते हैं। आप जब डॉक्टर पढ़ाई ज्वाइन सरकारी पैसे पर ही करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स फिर सरकारी काम क्यों नहीं करते हैं, वो जनसेवा भाव से काम क्यों नहीं करते हैं, ये भी तो आश्वासन दीजिए ना। बिल्कुल सही मैडम, मैं ये मैडम जब नियुक्ति बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नई पॉलिसी जिसको लेकर डॉक्टर सबसे पहले सामने आए हैं और लामबंद हुए हैं, उनका कहना है कि ये पॉलिसी डॉक्टर्स के हित में बिल्कुल नहीं है। प्रमोशन में बहुत टाइम लगेगा, पहले से ही प्रमोशन को लेकर लेवल 1 से लेवल 2 पर आने के लिए जिस टाइम पीरियड को पूरा करना है वो ही पहले से बढ़ गया है। 3600 पद ऐसे हैं जिनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है, वो सीधा अगर प्रमोट होते हैं तो ये 3600 पद खाली हो जाएंगे। कई सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो होनी चाहिए इस सेक्टर में, इस फील्ड में, स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। और इस पॉलिसी को लेकर विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शायद दुखती नब्ज पे हाथ भी रख दिया है सरकार ने। प्राइवेट क्लिनिक संचालित होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो कहीं इधर से भी है प्रेशर, तो कहीं डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार को बैठकर विचार करना होगा और डॉक्टर्स से भी और जो कर्मचारी वर्ग हैं उनसे भी बात करनी होगी जिनके लिए नई पॉलिसी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।